बचे तो कई मौके मिलेंगे, जिंदा बचे तो कई मौके मिलेंगे, और अगर की लापरवाही तो कई घर खाली मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता कपूर बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल डायरी टाइम्स में। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे आप सभी लोग लगभग वाकिफ ही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना की। कोरोना महामारी, आप सभी इस महामारी से अच्छी तरह से वाकिफ लगभग अब हो ही चुके होंगे। जानते हैं आप कि कोई भी प्रदेश, कोई भी देश इस महामारी से चूक नहीं पाया है। पिछले साल से इस साल तक जो भी केसेस हमने देखे हैं, जिन लोगों की मौत का आंकड़ा हमने पाया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये महामारी कितनी ज्यादा खतरनाक रूप जो है वो ले चुकी है। बात छोड़ देते हैं देश और प्रदेश की, आप बात ले लीजिए अपने जिले की, अपने गांव की। अपने गांव में ही आपको लगभग अब पता ही है कितने केस आपको सामने दिखे होंगे। अपने जिले में आपको कोरोना के कितने केसेस जो हैं वो दिखे होंगे। तो देश विदेश की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, आंकड़ा आपके सामने है। लोगों की मौत का आंकड़ा, जो आए दिन नए केस आपके सामने आ रहे हैं, उनका आंकड़ा। कहते हैं ना दोस्तों कि जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है। यानी कि जो इस महामारी से बीत चुके हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये महामारी कितनी ज्यादा खतरनाक है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, एक माँ ने अपने बच्चे को खोया है, एक भाई ने अपनी बहन को खोया है, वो ही इस दर्द से वाकिफ हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये महामारी कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। लेकिन कुछ लोग जो इस महामारी से वाकिफ नहीं है, ये यूं कहिए कि बुद्धिजीवी होते हुए भी शायद उन्हें बुद्धि ही नहीं है, या फिर वो जानबूझकर ये हरकत कर रहे हैं। हम जाते हैं, बाजार चलते हैं, ठीक है, तो सब्जी वालों की दुकान पे भीड़ इकट्ठा होकर रखी है, रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे हैं, जबकि जानते हैं कि ये घातक बीमारी जो है वो उनके लिए कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। वो खुद तो इस बीमारी से वाकिफ होंगे ही, लेकिन अपने संपर्क में आने वाले हर लोगों को, हर बच्चे को, हर बहन को, हर भाई को वो इस बीमारी से संक्रमित कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने क्या सोच के रखा है, ये जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया है उनके लिए एक छुट्टियां पड़ गई हैं और वह अपनी पिकनिक मनाने के लिए घूम रहे हैं। कुछ जगह पे लोग घूम रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके रखी थी, जैसे कपड़ा व्यापारी हैं, तो उनके लिए ये छुट्टियां पड़ चुकी हैं कि हाँ जी ठीक है, हम पूरा दिन हम अपनी दुकानों पे बैठे रहते थे और हमें सरकार ने अब छुट्टियां दी हैं और हमें घूमना है और फिरना है। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? क्या आप बच्चे हैं कि आपको समझाई हुई बात समझ नहीं आ रही है? सरकार को क्या जरूरत पड़ी है कि वो लॉकडाउन लगाए? और सरकार लगाया है लॉकडाउन, ठीक है, सरकार ने हर एक देश प्रदेश में उनकी अलग अलग जो रूल्स हैं वो उन्होंने अपने लागू किए हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिन लॉकडाउन लगाया गया है, शनिवार और रविवार को पूरी तरह से दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो क्या ये जो 2 दिन है, क्या इसमें कोरोना होगा लोगों को? जो 5 दिन है, क्या उसमें लोगों को कोरोना नहीं हो सकता? लोग स्टोर करके भी तो रख सकते हैं, सब्जियां रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, बिना मतलब के कोई क्यों बाहर निकल रहा है? पहले लोग कहते थे कि हाँ जी जमाना बहुत फॉरवर्ड हो चुका है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल टाइम नहीं है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी माँ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आज गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है तो आप क्यों बाहर भाग रहे हैं? क्यों आप उस टाइम को अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, क्यों आप उस टाइम को उनके लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं? आपको बाहर भागना है, आपको बाहर देखना है, आपको बाहर जाना है। हालांकि आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि बाहर जाने से आपको नुकसान ही होगा। सरकार ने जी लगा के रखा है कि 2 दिन का लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को, तो 2 दिन के लॉकडाउन से कोरोना महामारी फैलना बंद हो जाएगी। सरकार को भी चाहिए कि वो लॉकडाउन लगाए, डिमांड करे, जनता भी डिमांड करे कि लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए, अगर आज हम घर पे बैठकर नमक के साथ भी रोटी खाएंगे तो कल को हमें लोगों के श्राद्ध खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जान है तो जहान है, किसी ने ऐसे नहीं कहा है। अगर हमारी जान है तो हमारे लिए जहान है, और अगर हमारी जान ही सलामत नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम कैसे बाहर जाएंगे? हम कैसे खाएंगे पिएंगे? हम कैसे रहेंगे? अगर आज हम इस महामारी को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो कल हम
खुशी से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएंगे। देखिए दर्शकों, हम कोई जानवर नहीं है कि हमें कोई डंडा लेके हाँकेगा और फिर हम चलेंगे। हम इंसान हैं। और अब जो लोग हरकतें कर रहे हैं ना कि बाहर जाके सब कुछ समझाकर, यार सरकार जो कर रही है वो हमारे लिए तो कर रही है, हमारे भले के लिए तो कर रही है। आप भी जानते हैं कि सरकार को लॉकडाउन लगाने से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, कितने ज्यादा व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी दुकानें बंद करें तो केवल नुकसान हम ही को है, सरकार को भी नुकसान है। लेकिन क्या करें, अगर जान है तभी जहान। कि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम जानवर नहीं है कि हमें कोई डंडा लेके हाँकेगा और तब हम चलेंगे। हमें जो समझाया जाता है वो हमें समझना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो भी नुकसान इस लॉकडाउन की वजह से हो रहा है वो केवल इंसानों को ही हो रहा है, हमें ही हो रहा है। केवल एक व्यापारी जब अपनी दुकान बंद कर रहा है तो केवल उसी को नुकसान हो रहा है। सरकार को भी इस लॉकडाउन से काफी ज्यादा घाटा जो है वो देखने को मिला है। सरकार भी काफी ज्यादा नुकसान में चल रही है, लेकिन हमारे भले के लिए उन्हें ये स्टेप जो है वो उठाना ही पड़ रहा है। और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम भी सरकार के जो दिए हुए जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करें। और जो सरकार हमें बोल रही है करने के लिए कि घर में बैठे रहिए, घर पे बैठे रहिए, वो ऐसे नहीं बोल रही है। उसका कोई ना कोई कारण है और उस कारण से आप भी वाकिफ हैं। ये हम लोगों को ही नहीं कोस रहे हैं, हम सरकार को भी यही चीज बार बार बोल रहे हैं कि अब जब सरकार बोल रही है कि हाँ जी शादियों का सीजन चला है, इसे बंद करिए, जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसे बंद करिए, और कोरोना जो है वो एक बार फिर से अपना विकराल रूप जो है वो दिखा रहा है। जब इलेक्शंस हुए थे और जब नेताओं ने रैलियां निकाली थी, उन्होंने धरने किए थे, तो कोरोना का जो दूसरा विस्फोट हुआ है उसमें सरकार भी बराबर की ही भागीदार है। हम ये नहीं बोल सकते कि लोग लापरवाही कर रहे हैं इसीलिए कोरोना जो है वो दूसरी बार हमारे सामने आया है। सरकार भी इसमें बराबर की भागीदार है। डायरी टाइम्स की तरफ से आप इसे एक संदेश समझिए, या इसे एक विनती समझिए, या फिर इसे एक चेतावनी समझिए, लेकिन आपको ये बात समझनी ही होगी कि सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए और इधर उधर जाना घूमना फिरना बंद कर दीजिए। एटलीस्ट तब तक जब तक हमारा देश इस महामारी से निकल नहीं आता। जरूरतों के हिसाब से बाहर निकलिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सामान जो है वो अपने घर पे स्टोर करके रखिए, क्योंकि भलाई इसमें आपकी ही है। अगर बचना चाहते हैं तो आपको ये चीजें अपनानी ही होंगी, सरकार के रूल्स आपको फॉलो ही करने होंगे। और रही बात लॉकडाउन की, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचाया जा सके जो लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना एक महामारी नहीं, बिल्कुल एक हल्का सा मजाक जो है, एक हल्की सी छोटी सी बीमारी जो है वो मान के चल रहे हैं। धन्यवाद। आई होप आप हमारी बात को समझेंगे और सरकार के द्वारा जो नियम लगाए गए हैं उनको आप फॉलो करेंगे, अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाएंगे कि उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। धन्यवाद।